हे माँ दुर्गा, यह जो आपका भक्त आपके इस वीडियो को देख रहा है, नवरात्रि में ही इस भक्त के जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार कीजिएगा। इसका घर धन से भर दीजिएगा और इसका जो भी दुखा परेशानी है उसे तुरंत ही दूर कर दीजिएगा, क्योंकि यह भक्त बहुत ही दयालु है और इसका जीवन बहुत कष्ट में है। माता रानी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस भक्त का जीवन इस नवरातन में पूरी तरह से बदल दीजिएगा। दोस्तों, आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि माता रानी के नवरात्रि की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, कमेंट बॉक्स में जय माता जी या माता जी का कोई भी प्यार सा नाम जरूर कमेंट कीजिएगा और साथ में ही अपना भी नाम और राशि कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। जय मां दुर्गा। दोस्त, इस बार साल 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर को शुरू होकर 2 अक्टूबर को खत्म होगी। नवरात्रि के सप्तमी और अष्टमी या नवमी के दिन एक मुट्ठी नमक घर में इस जगह पर फेंक दें। पितृदोष, धन की तंगी और वर्षों का सभी कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, क्योंकि नवरात्रि के समय यह 3 दिन बेहद ही दिव्य और किसी भी उपाय का करने के लिए सबसे उत्तम होता है। अगर आप इन दिनों नमक के इस उपाय को करते हैं तो नवरात्रि के दिनों में बनोगे करोड़पति, फिर मत कहना बताया नहीं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, नमक को डालते समय आपको कोई देखे ना। दोस्तों, कई वर्षों के बाद जाकर के ऐसा विशेष संयोग बना है। नमक का यह विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर शनि दोष, और दोस्तों यहां पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वह भी मात्र इस नमक के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। नवरात्रि के सप्तमी और अष्टमी या नवमी के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी नमक। अब यह एक मुट्ठी नमक नवरात्रि के सप्तमी और अष्टमी या नवमी की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, आज हम आपको यह भी कि कैसे आप नमक के कुछ उपाय से अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। एक कटोरी नमक आपको अपने घर में इस जगह पर रखना है और इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी से ऐसा वरदान आप पा लेते हैं कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए आप अपने जीवन से दूर कर सकते। अगर आपने नवरात्रि के सप्तमी और अष्टमी या नवमी के दिन यह एक कटोरी नमक वाला उपाय कर लिया तो आपको बता दें, नमक जो है यह वास्तुशास्त्र में बहुत ही ज्यादा कारगर है। ऐसा समझ लीजिए कि इससे किए गए जो उपाय होते हैं यह रातों रात व्यक्ति के जीवन से निर्धनता और गरीबी को भी दूर कर देते हैं। और मां लक्ष्मी जी की कृपा ऐसी बरसती है कि उस घर में कभी लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिल्कुल आपके जीवन से नकारात्मकता को मिटाता है। नमक तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन उसे मिले, कभी भी उसके पास निर्धनता न आए, कभी भी उसके जीवन में, उसके घर में, उसके घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में भी निर्धनता और गरीबी का वास ना हो, और हर व्यक्ति अपने जीवन में घर का जो है वह सफल होता चला जाए। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप नमक से अपने जीवन में सफलता को भी हासिल कर लेंगे, धन को भी हासिल कर लेंगे और अपने घर से हमेशा के लिए आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है ये बहुत बढ़ जाती है। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको नमक से ही करना है। अब देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। अब नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है
जब यह घर में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर, बीमारियों को लेकर, फिजूल खर्ची को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही साथ घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े यह बहुत देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, अब इसे दूर करने के लिए नमक से उत्तम कोई उपाय नहीं होता। तो करना क्या है, आपको थोड़ा सा नमक लेना, सेंधा नमक जो होता है, ठीक है ना, सेंधा नमक लेना है और जिस पानी से आप पोंछा लगाते हैं उसके अंदर आपको यह सेंधा नमक डालना है और डालकर आपको पोंछा लगाना है। तो सादा नमक डालकर जब आप अपने घर में पोंछा लगाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो काम आपका वर्षों से अटका हुआ था, ना जो काम नहीं बनना था, जो घर में धन नहीं आ रहा था या घर में क्लेश बहुत था, फिजूल खर्ची बहुत थी, इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जो बड़े बड़े दुख आपके जीवन में हैं, आपके जीवन से, आपके घर से ना कोसों दूर हो जाएंगे और कभी लौट कर आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। यह उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। हफ्ते का एक दिन चुन लें कि आपको एक दिन हफ्ते में नमक डालकर पोंछा लगाना है। तो नवरात्रि के सप्तमी और अष्टमी या नवमी के दिन आप लगाएं और बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं। आप अपने जीवन में जिस काम को करते हैं उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि हमारे काम में रुकावट बहुत आती है, अड़चन बहुत आती है, काम बनता नहीं है या बनता बनाया काम भी बिगड़ जाता है। तो जिन लोगों के काम में रुकावट आ रही है, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या तो पैसा नहीं है या फिर कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिस वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उसमें अड़चन आ रही है, तो आपको क्या करना? दोस्तों, आप जानते हैं नमक का दूसरा उपाय। दोस्तों, किसी भी दिन, चाहे सोमवार का दिन हो या रविवार का, यह उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं, तुरंत ही फल प्रदान करता है। यह उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, चाहे कोई भी इच्छा हो। इतनी शक्ति है इस उपाय में कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। 100 ग्राम उड़द की दाल और 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम डंठल वाली साबुत लाल मिर्च, एक पैकेट टाटा नमक, 100 ग्राम सरसों का तेल और पानी की बोतल, इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इसे आप किसी थैले में ले जाकर बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष को दान दे दें और चुपचाप अपने घर चले आए और देखें चमत्कार। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा, जो व्यापार में हो जाएगी। माता लक्ष्मी धौनी धौनी चली जाएगी, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। भगवान शनि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बसाएंगे, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहां तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्त, तो यह उपाय इतने सारे लाभ हासिल कराता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे आपके कितने ही पुराने गरीबी ही क्यों ना मात्र इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों, यह उपाय मैं भी जरूर करता हूं और मुझे लाभपूर्ण हासिल हुआ है। यह उपाय कभी किसी को बताकर ना करें, चुपचाप करें। जो हमने आपको सामग्री बताई है वह एक तरह की आपके लिए जनी बूटियां हैं। इनमें से कोई भी सामग्री में ना हो, सभी सामग्री पूरी होनी चाहिए। इससे आपका कभी अमंगल नहीं होगा। आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वह सफल हो जाएगा। कर्ज भी छू मंत्र गायब हो जाएगा। यह उपाय में जरूर आप भी एक बार आजमा कर जरूर देखें। यह कार्य करने से मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ है। यह 100% सच है दोस्तों। विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को अगर आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सदैव कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। जब कोई व्यक्ति नमक और लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। चंद्र और शनि नाराज हो जाते हैं। दोस्तों में अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है।
नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। बुल्गारिया, जो क्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक माना जाता है, भारत में इसका गिरना बहुत ही माना गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता। इसीलिए नमक की कदर करें दोस्तों, और उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक अदा करना है, इसीलिए भी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा आपके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक सदैव धन देकर ही खरीदना चाहिए, इससे आपका चंद्र, और अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं तब भी आपको शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। और शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं चाहिए और ना ही देना चाहिए। आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके की सुख समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्तों। और नमक मिले पानी से पोंछा लगाने से घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है। हफ्ते में 2-3 बार नमक मिले पानी से पोंछा जरूर लगाए, परंतु याद रहे नमक मिले पानी दोपहर के समय पोंछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई व्यक्ति घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी वास हो जाता है। माता लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जिसे घर की साफ सफाई सुबह के समय होती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्य उदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना ना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और वह उसी घर में चली जाएगी जिसका दरवाजा सूर्योदय से पहले खुलता हो। क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी? आपने तो के आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा जरूर खोल दें और साफ सफाई कर लें। जादू टोना, तंत्र मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर दोष, इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। नमक का उपाय, थोड़ा सा डेली वाला नमक ले और थोड़ा सा आटा ले, सांप की संख्या में साबुत लाल मिर्च लिए, उसमें डंठल होना चाहिए, एक टुकड़ा कोयला ले और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी चीजों को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारी। नजर लग गई हो सर के ऊपर से 7 बार घुमाए, चुपचाप इसे अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं दोस्तों, आप यकीन नहीं 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। यह उपाय खुद हमारी माता जी हमारे ऊपर वर्षों से करती चली आ रही है। यह 100% कारगर सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो मामूली इंसान हैं। यह उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है, लाजमी है। जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसका उतरना भी है जरूरी दोस्तों। होते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा होगी यह उसको अपने अंदर सोख लेता है और आप सुबह के समय एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें तो काले कपड़े में बांध कर रखें, फिर इसे संभाल कर रख दोस्तों। चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। चाय में नमक डालकर पीने से आपके शरीर में कई घातक बीमारी बन पड़ती है। इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम होने लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चाय में नमक कभी ना डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है दोस्तों। खासकर शनिवार के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे व्यक्ति के सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं, क्षण असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक का दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग है, आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक जरूर दान करें दोस्तों। भूलकर भी ज्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए, इससे शरीर बीपी हाई हो सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हृदय रोग बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पथरी हो सकती है, आप अपनी आंखों की रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा खाने से आपकी हड्डियों का सुरमा बन सकता है। नमक ना कम ना ज्यादा, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है दोस्तों। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, जिससे कि आप आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें।
और इसी दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय जिसे आप कर लेते हैं तो माता रानी आपके जीवन से हमेशा के लिए कष्ट दूर कर देती है। हे दुर्गा, माता आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं। वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिनको नवरात्रि में छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। नवरात्रि में इनको छूने से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष है जो कि देव वृक्ष कहे गए, देवी वृक्ष कहे गए हैं। यह देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। साइंस भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मक चीज होते हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताज प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है क्योंकि इनमें साक्षात देवता होते हैं। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जनी बूटी में ही छुपा है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा पत्ता पत्ता मैं ही हूं, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है। पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है दोस्तों। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्व कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो जय माता दी अवश्य लिख दीजिए कमेंट में। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष है जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की परेशानी है, सभी प्रकार के कष्ट है, यह सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके नवरात्र के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वह भी चेतना युक्त हो जाती है। अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है, नौ दुर्गा को क्या बोल सकते हैं, हम शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस धरा पर आती है, इस पृथ्वी लोक पर आती है। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, चल अचल सभी प्रकार के जो वस्तु है, यह सब में प्राण आ जाते हैं, न सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे को जाकर के छू दें, खास करके देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जाकर के आप इसे छू करके आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कलह है, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, राहु दोष तत्काल अपना असर दिखाती है और सब दोष खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगा और यह तीनों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि ही एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है। केवल 9 दिनों के भीतर मैं आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। पति केवल 9 दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूं, ये सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बैठने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे हैं तो जय माता दी जरूर लिखना।
जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हैं तो हमें काफ़ी हर्ष होता है, काफ़ी उल्लास होता है। आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और आप सभी लोगों के लिए इस प्रकार ज्ञान भरी जो अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। तो अगर आप इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, इस चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों, मेरे जो उपाय होते हैं आप लोगों को मैं सरल से सरल आसान उपाय बताता हूं, जो भी हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया है। जो उपाय बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं और यह राम बाण की तरह काम करते हैं। जिस प्रकार प्रभु राम के जो बाण होते हैं छुंग होते हैं, उसी प्रकार मेरे वीडियो में बताए गए जो उपाय होते हैं अचूक होते हैं, कभी भी प्रभाव ही नहीं होते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। कौन से ऐसे 3 वृक्ष हैं जिसे हमें छू करके नवरात्रि के समय में जरूर आना चाहिए। एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना। दोस्तों, देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन से वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहला जो वृक्ष है बेल का वृक्ष। जो बेल का वृक्ष है, यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती हैं, यह देवी स्वरूप कही गई हैं, अर्थात यह नवदुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डाली में पार्वती जड़ में, ब्रह्म तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नौ दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र यह भी कहते हैं नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति, जी हां, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता नौ दुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू करके आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल अगर उपवास व्रत रखा है, ध्यान से सुनिए, जो लोग उपवास व्रत रखे हैं ऐसे व्यक्ति की थकान सुस्ती तत्काल चली जाती है। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति उपवास रखे हैं, व्रत रखे हैं, ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते तो 7 बार छू करके जरूर आ जाना और बेल वृक्ष के नीचे में घी का दीपक जरूर जला देना। श्रृंगार करेंगे, जो भी माता रानी को चढ़ा हुआ आपने दिया श्रृंगार करेंगे। तब तक अगर साक्षात स्वयं का भी उनके पास आ जाए, उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु के घाट उतारने के लिए, तो उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इससे उसे स्त्री को अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती हैं। इसीलिए भक्तों, विशेषकर ध्यान रखें कि जो बचा हुआ माता रानी को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान होता है, माता बहनों को देना चाहिए। अब इधर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप में से अधिकतर भक्त जो का बचा हुआ तेल होता है, इसे क्या करते हैं, नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। जो ज्योत का बचा तेल होता है, वो शारदीय नवरात्रि में जो जत आप लोग जलाते हैं, तो क्या होता है, 9 दिन तक जत जलने के कारण जत में जो तेल बचा हुआ होता है जागृत अवस्था में होता है। और भक्तों, जागृत चीज ही अपना पूर्ण से प्रभाव दिखाती है। आपने देखा होगा सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं, तो उस मूर्ति की पूजा नहीं होती। उसी मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। तो भक्तों, कहने का मतलब है कि ज्योति का जो बचा हुआ तेल होता है, जो जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाती है। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो इस स्थिति में आप क्या करें, जो ज्योत का बचा हुआ तेल होता है आप अपने सिर में लगाइए, अपने शरीर में जहां दर्द होता है उन हिस्सों पर लगाइए। तो आप अपने जो शरीर के आपको 7 हिस्सों में लगाना होता है, तो शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार लगा है, किसी ने काला जादू, भयंकर काला जादू कर दिया हो, तो यह माता रानी की साक्षात कृपा होती है। तत्काल देखना, 5 मिनट में आराम मिलेगा। आज हमें हमारे गुरु के द्वारा इस वजह से प्रेरणा मिली कि यह जानकारी समाज में बताई जाए। इस जानकारी से आपका भला होगा,
अब जो आपको किसी तांत्रिक या ऊंझा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनके चक्कर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आपको 1 साल के लिए जोत का बचा हुआ तेल बचा कर रखें। सिर होता है, सिर दर्द वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। अगर किसी कारणवश कभी कभी ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा के कारण सिर दर्द होता है तो वह सिर दर्द होना बंद हो जाता है। यानी कि जितनी भी ग्रह है, राहु है, केतु है, दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा रहा है। 3-7 हिस्से में बस लगाना होता है। शरीर के 7 हिस्सों में लगा लीजिए। सिर, पैर, हाथ, कोहनी, या फिर आप अपने हृदय में लगा सकते हैं, कंठ में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको 7 हिस्सों का चुनाव करना होता है। तो कैसी भी आपके जीवन में परेशानी हो, शरीर में शारीरिक पीड़ा हो, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। भक्तों, चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलाते हैं, या फिर आप गोबर के कंडे लाते हैं, या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीज़ों को जलाते हैं, तो भक्तों, भस्म का क्या करना चाहिए। जलाने के बाद जो अंतिम चीज़ होती है वहाँ चीज़ भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए, तो भक्तों हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बटोर करके रखना चाहिए, जो अगरबत्ती की भस्म है, या फिर कहा जाए गोबर के कंडे की भस्म रखी है। क्योंकि माता रानी को हम जो कच्ची धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी काफ़ी सारी हो जाती है। क्या इसे में नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज़्यादा है तो नदी में बहा दीजिए। बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको यह भस्म अपने पास में ज़रूर रखनी चाहिए। भक्तों, हम भस्म के बेनिफिट बता रहा हूँ और इसके फायदे बता रहा हूँ। इससे पहले अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख दीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है और माता रानी की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहती है, उसमें हमें आनंद मिलता है। तो भक्तों, जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए। अगरबत्ती की जो भस्म होती है इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचा कर रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपके आसपास में अरने वाले लोग जितना सोचते हैं उसे 1000 गुना ज़्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। भक्तों, जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और भक्तों, एक खास बात, छोटे बच्चों को नज़र तो बहुत ही जल्दी लग जाती है। तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है, माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जला करके रखी है, उस भस्म का थोड़ा सा तिलक आप जो है उनके मस्तक पर लगाइए। या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उस हिस्से पर आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए, अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए। तो पेट में अगर प्रेत लगा हो, प्रेत भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिर दर्द हो रहा है, सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि यह आपके हर प्रकार के दुख, तकलीफ, बाधाओं को दूर करने का काम करता है। नित्य खाएंगे, अपने छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है, ऐसे में जो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बांध देते हैं। तो भक्तों, इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस भस्म का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाई। अगर दोस्तों आप इनका तिलक लगाते हैं तो फिर यह अति उत्तम है। सोने पर सुहागा होगा आपके लिए और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है काफ़ी बढ़ जाएगी। आप जहाँ भी जाएं आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और भक्तों, यदि आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विकार करता है या करने का प्रयास भी करेगा तब भी नहीं लगता है। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आइए जानते हैं कि जोत की बात का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर भक्त या तो नदी में बहा देते हैं और अधिकतर लोग हैं यह धन स्थान पर रखते हैं, इससे फायदा नहीं मिलता। दोस्तों, जोत की बात ही हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुनना, जो कि बात को हमेशा आप जो है अपनी बाजू पर पहनना, बाजू बंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए। अगर लड़की है तो लड़की से अपनी भुजा में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है, यह साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद होता है।
ये साक्षात माँ दुर्गा की कृपा होती है प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण यह चैतन्य हो जाता है, इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ति आ जाती है। इसलिए इसे पहनने के बाद कई प्रकार से फायदे मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार के फायदे लेना चाहते हैं तो यह जोत की बात अवश्य धारण करें। इसको धारण करने के बाद जो 9 प्रकार के फायदे कहे हैं संत महात्मा ने, वही फायदे मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक भक्तों कमेंट बॉक्स में जय माता रानी नहीं लिखा है तो जय माता रानी लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका पहला फायदा है कि अकाल मृत्यु एवं दुर्घटना से बचाता है। अगर कोई भी व्यक्ति इसे बाजू में पहनता है, धारण करता है, तो ऐसे व्यक्ति की कभी भी दुर्घटना नहीं होती, ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों ऐसे व्यक्ति के साथ में साक्षात माँ दुर्गा की शक्तियां चलती हैं। ये जो आप धागा धारण कर रहे हैं ना, ये आप जो बाजू में बाती पहन रहे हैं, ये कोई साधारण बत्ती नहीं है, ये साक्षात नव दुर्गा का आशीर्वाद होता है। यह एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है। तो इसे पहनने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती एवं दुर्घटना से यह हमेशा बचाव करने का काम करता है। भक्तों इसका दूसरा फायदा नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। आप में से अधिकतर भक्त हमें बोलते हैं कि नजर दोष से परे परेशान रहते हैं, क्या करें? तो अगर आप नजर दोष से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति में किसी की नजर दोष ना लगे, आपकी उन्नति हो, प्रगति हो, तो बिल्कुल ही इसे धारण करिए। यह नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। कितना बड़ा तांत्रिक व्यक्ति क्यों ना आपके ऊपर में तंत्र क्रिया कर दें, वह तंत्र क्रिया नहीं लगेगी, सदा बचे रहेंगे। भक्तों इसका तीसरा फायदा भूत प्रेत एवं नीच शक्ति से बचाता है। आप कहीं भी मरघट में जाकर के सो जाएं, इसको पहनने के बाद भूत प्रेत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो भूत प्रेत एवं नकारात्मक शक्ति से इसको पहनने के बाद हमें बचाव होता है। भक्तों इसका चौथा फायदा लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। जो लोग चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सिद्ध हो जाए, उनके जीवन में उनकी कमी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति से अवश्य धारण करें। लक्ष्मी माता की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है एवं नव दुर्गा का आशीर्वाद भी मिलता है। इसका अगला फायदा दैहिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती। इसको धारण करने के बाद जो लोग दैहिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दैविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को इसे अवश्य धारण करना चाहिए। इसका छठा फायदा मनोवांछित कार्य सफल होता है। आपने लंबे समय से जो मनवांछित कार्य सोच करके रखा है वह सफल नहीं हो पा रहा है, तो इसको धारण करने के बाद मनोवांछित कार्य सफल होना शुरू हो जाता है। भक्तों इसका अगला फायदा इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। तो इसको धारण करने के बाद इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। इसका 8वां फायदा दैविक सिद्धि की प्राप्ति होती है। 9वां फायदा मां दुर्गा आपके शरीर में हमेशा अंश रूप में विराजमान रहती है। जब तक आप इसे धारण करेंगे तब तक मां दुर्गा अंश रूप में आपके शरीर में विराजमान रहेंगे, और जाहिर सी बात है जिनके शरीर में नव दुर्गा वास कर जाए, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अन्न धन एवं किसी भी प्रकार की वस्तु का अभाव नहीं होता। भक्तों देवी दुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी की तुलना में आप महागौरी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। इनकी पूजा करने से यह तत्काल प्रसन्न होती है। देवी का जो स्वरूप कहा गया है वह है सिद्धिदात्री मां। दुर्गा जी का जो स्वरूप है वह है सिद्धिदात्री। यह सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाली है, सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली। तो देवी मां का पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। इसीलिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर जितनी भी जातक है, साधक हैं, सिद्ध प्राप्त करने वाले साधक मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। और मां कभी भी चाहे असुर हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी उत्तम साथ धूप क्यों ना हो, किसी पर यह भेदभाव नहीं करती, सभी को यह सिद्ध प्रदान करती है। इनका जो बीज मंत्र है सिद्धिदात्री नमः। आप में से अधिकतर दर्शक हमें कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमें सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो मां सिद्धिदात्री की आराधना करना शुरू कर दें, और जो बीज मंत्र बताया है
इस बीज मंत्र का जितना ज्यादा हो सके जाप करें। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपको 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार के निधि की प्राप्ति होती है। तो अगर आप नवरात्रि के दिनों में यह उपाय कर लेते हो, वीडियो पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में यह चीज लाने पर मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी। अगर आप नवरात्रि के दिनों यह चीज अपने घर में ले आते हो या फिर ये जो पेड़ मैं बताता हूं, उन पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जीवन ना बदल जाए। तो दोस्तों, मुझे बताना तो चलिए जानते हैं। उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि जो नवरात्रि का टाइम होता है, यह बहुत ही पावन और मंगलकारी माना जाता है। इस टाइम जो भी कार्य किए जाते हैं, मनुष्य द्वारा उसे लाखों गुना करोड़ों गुना लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। यानी कि वह कोई भी उपाय करता है, कोई भी कार्य करता है, उसे उस उपाय का विशेष रूप से माता रानी के असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि इस टाइम पर माता दुर्गा जी हमारे साथ यानी कि धरती पर रहने आती है, और जो व्यक्ति इस टाइम पर कुछ अच्छे काम करता है, कुछ लाभ प्रदान करने वाले काम करता है, तो उसे विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी का एवं माता दुर्गा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आपको नवरात्रि के दिन ऐसे कौन से उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों, नवरात्रि के दिन बहुत ही पावन और मंगलकारी माने जाते हैं। इस टाइम सभी देवी देवताओं की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इससे भक्तों को लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि 2024 शारदीय नवरात्रि पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे, तो आप नवरात्रि पर यह काम जरूर कर लेना। और देखिए, आप अपने पुराने कल को भुला करके नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी साम है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धान का भंडार भरा रहता है? इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। कई सारी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप नवरात्रि के दिनों में अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा, 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप नवरात्रि के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु नवरात्रि के दिन घर में खरीद करके लाते हैं तो आप स्वयं देखना, आपके जीवन में इतना धन वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपका साल 2023 या 2024 है, अगर वह बहुत ही खराब तरीके से बीता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नहीं कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में खरीद करके लाएं, जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने? क्योंकि दोस्तों, अगर आपके पास धन है, दौलत है, तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही गुणवान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो ऐसे में धन का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिसे घर में खरीद करके लाने से आपकी कमाई की तुलना में आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत कमा लक्ष्मी जी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लाए। और हाँ, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस वीडियो को बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़ करके जाते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होता है। अगर आप माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस दिन कुछ चीज़ों को खरीद कर कि इन चीज़ों को घर लाने से माँ दुर्गा का घर में आगमन होता है
इसके साथ ही आपके जीवन से सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं नवरात्रि में कौन सी चीजों को घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है? घर में तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए? इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूंगा। इसमें वास होता है, ऐसा माना जाता है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर अगर आप यूपीएस एसएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र लाइए और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नवरात्रि के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका काफी मन लगने लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है, सब लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दर्द देता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहा गया है। वास्तुशास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोता का चित्र रखा जाता है उस स्थान पर कभी भी दरिद्रता का नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लाइए।